Hello everyone, hope you are doing good. So, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो, दिस वीडियो विल बी फॉर द ऑल द लद्दाख एस्पेरेंट्स। जो भी स्टूडेंट ठीक है फ्रॉम द लद्दाख है तो उनके लिए ये वीडियो है। तो उसमें उनके लिए एक बढ़िया सा नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। लद्दाख असिस्टेंट इंजीनियर नोटिफिकेशन इज आउट, ठीक है। क्योंकि ये हमारा यूटी है, आप लोगों को पता है। तो जो भी रिक्रूटमेंट हो जाती है गेस्टेड पोस्ट्स के लिए आपको यूपीएससी ठीक है ना कंडक्ट करता है एग्जामिनेशंस, एंड फॉर द जूनियर लेवल एग्जामिनेशन सो दैट विल बी द एसएससी। अब नोटिफिकेशन में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वालों के लिए ठीक है ना वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसी है। अब कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है एंड द सैलरी कितना होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड, और हम इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देख रहे हो जो नोटिफिकेशन नंबर 7 आया था, देखिए नोटिफिकेशन नंबर 7 आया था यूपीपीएससी में, ठीक है ना। यूपीएससी में 7 नोटिफिकेशन 2026 का। तो वहां पर देखोगे 43 नंबर, वहां पर देखोगे 43 नंबर। लद्दाख के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आउट हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसीज आउट है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 11 वैकेंसीज, यहाँ लिखा है 11 वैकेंसीज। इसमें आपका एस टी 10 है एंड इसमें ईडब्ल्यूएस का 0.1 है, यानी एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। सो एसटी के लिए 10 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 0.1 वैकेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है दैट आई एम गोइंग टू शेयर, मैं वो सारी चीजें शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पे स्केल की, देखिए आपका पे स्केल, ठीक है, आपको पता है कि गेजेटेड लेवल जॉब है, सो बहुत ही अच्छा पे लेवल रहने वाला है आपका। सो आपका पे लेवल जो है वो आपका लेवल 8, ठीक है ना, इन द पे मैट्रिक्स 7th कमीशन के हिसाब से होगा, 7th पे कमीशन के हिसाब से होगा। अब एज लिमिट यहाँ पे गिवन है, आपको पता है एसटी, देखिए लद्दाख इज मोस्ट द, ठीक है, वहां पर एसटी ही रहते हैं। सो 45 इयर्स फॉर द एसटी, एंड अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उनके लिए 40 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन इन, ठीक है ना, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है, ठीक है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन अप टू 10 इयर्स वो भी गिवन है, ठीक है। सो ह्यूज, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर इन द लद्दाख। अब देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन आप लोग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सी देखिए अगर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ, हाँ, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिंपल में आपका बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक होना चाहिए सर, बीटेक होना चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग दैट इज, ठीक है, ये आपका वैकेंसी रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ड्यूटी आपको कहाँ पर, ड्यूटी आपको लद्दाख, क्योंकि लद्दाख का पोस्ट है तो आपको, ठीक है ना, लद्दाख में ही पोस्ट किया जाएगा, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और आपका जो ड्यूटी क्या क्या चीज है आपको पता है, असिस्टेंट इंजीनियर में रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क, ये एज पर द प्लान है, आपको पता है। अब यहाँ पर ये पोस्ट जो है ये परमानेंट रहने वाली है, रिमेंबर द थिंग, सो इट इज गोइंग टू बी द परमानेंट पोस्ट, ठीक है, परमानेंट पोस्ट रहेगा। और ये गैजेटेड, ठीक है ना, ग्रुप बी गैजेटेड, ठीक है, पोस्ट रहने वाला है। इसका जो प्रोविजन पीरियड है दैट विल बी फॉर द 2 इयर्स, यानी प्रोविजन पीरियड इसमें कितना रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा। अब देखिए देयर शैल बी मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग एटलीस्ट, यानी आप जब सिलेक्ट हो जाओगे ट्रेनिंग आपका 2 वीक्स का चलेगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक। इसका जो हेड क्वार्टर रहने वाला है आपको पता है यूटी लद्दाख रहने वाला है, ठीक है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये मैंने आपको बोला है, जो भी लद्दाख का रहने वाला है ही कैन अप्लाई, ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर इन द लद्दाख दे कैन अप्लाई। यानी लद्दाख में जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट, हाँ, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उसके लिए, ठीक है, इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है।
अब और भी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, इस नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस, ठीक है, रिजर्वेशन, यू नो दैट, ये आप पढ़ सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलूंगा, सर यहाँ पर आप लोगों के लिए सिलेबस का कोई डिटेल नहीं दिया है, ठीक है, सिलेबस का कोई डिटेल नहीं दिया गया है। एज पर मी, जो आपका सिलेबस इस पोस्ट का रहने वाला है, बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग तो पूरा ही रहेगा। जैसे हमारा यहाँ पर जे एंड के में ए निकलता है, जे एंड के में ए का जॉब निकलता है, तो उसमें जो सिलेबस है मोस्टली वही रहने वाला है। एंड मे बी अगर इसमें नॉन टेक का पार्ट ऐड हो गया है, नॉन टेक्निकल का पार्ट ऐड हो गया है, ठीक है, तो इसके लिए अभी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो फिर वो भी आपको लेटर ऑन कराया जाएगा। लेकिन मोस्टली इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी योर, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा वो सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, देखने को मिलेगा फिलहाल के लिए सिविल इंजीनियरिंग। और सिविल इंजीनियरिंग जो आपको पढ़ाई करना होगा, दैट शुड, बिकॉज दिस इज द यूपीएससी लेवल, ये आपको पता है यूपीएससी लेवल है। आप अदर स्टेट्स के यूपीएससी लेवल के पेपर्स को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल रहेगा वो गुड रहेगा। देखिए, बहुत अच्छा यानी बहुत अच्छा अच्छा, ठीक है ना, लेवल रहेगा, ठीक है, पोस्ट्स का यानी पेपर का, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें फॉर दिस, ठीक है ना, यानी जो लद्दाख के एस्पिरेंट्स है चाहते हैं कि हम इस पोस्ट के लिए, ठीक है, यानी प्रिपेयर करें। देखिए, आपका हम एक बैच ला रहे हैं, ठीक है ना, आपके लिए हम एक बैच ला रहे हैं। सर व्हाट इज द बैच? दैट इज लद्दाख असिस्टेंट इंजीनियर मिशन 11 बैच। ये आपको हमारी एप्लीकेशन लेट्स क्रैक पे मिलेगा, ठीक है। ये बैच जो है ये हम 7 जुलाई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए कितने दिन रह गए, 7 जुलाई से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई करेगा, जिस बच्चे को पढ़ाई करना है वो अर्ली ऑन स्टार्ट करता है, लेटर ऑन स्टार्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस बैच में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगा, इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा। अगर इसमें नॉन टेक का पार्ट ऐड हो गया लेटर ऑन, वो भी हम करा देंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस अभी नहीं आया है। आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ई बुक मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच मिलेगा। रिमेंबर, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच मिलेगा, जिसमें ईएससी के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस, ठीक है, करते हैं, वो अलग से मिलेगा एक, ठीक है। सारी चीजें जो आपको इस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ आपको इस एग्जाम इस में मिलने वाला है, ठीक है। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ठीक है। लेटर ऑन हम पैटर्न जब पता चलेगा कि इसका पैटर्न क्या चीज है, वो भी हम फिर लेटर ऑन निकाल देंगे, ठीक है। तो आप याद रखना, नोटिफिकेशन 7 2026 का उसका सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, तो वहां पे आप लोग देख लेना, ठीक है। सो मिशन 11 बैच फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर। सर द प्राइस ऑफ द बैच इज, देखिए 4999 इज द प्राइस। कितना प्राइस रखा है हमने? हमने इस बैच का जो प्राइस रखा है दैट इज 4999, ठीक है, 4999। और इसमें आपको क्या क्या चीजें कराई जाएगी? सर व्हाट आर द थिंग्स दैट आर, ठीक है, जो इसमें आपको कराई जाएगी। मैंने आपको कहा सिविल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस, ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, जिस तरह आप चाहते हो उस तरह कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है उस सब का एक्सेस मिलेगा, जो मैं 1 साल के लिए पढ़ाऊंगा इस बैच में उस सब का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो 4999 में आप ये बैच को ले सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज के साथ एक ई बुक भी इंक्लूडेड है। ई बुक के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में कौन से क्लासेस हो रहे हैं? यहाँ पर ईएससी पीवाईक्यूज जो है वो, ठीक है ना, वो यहाँ पर ठीक है आपको मिल रहा है। तो जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, देखिए हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस बैच। सबसे पहले आपको हमारा एप्लीकेशन लेट्स क्रैक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रैक का एप्लीकेशन आपको, ठीक है, डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया, अगर किसी को, ठीक है, किसी के पास एंड्रॉयड, सॉरी आईओएस है यानी आईफोन है, तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा, आई गिव द, ठीक है, एक्सेस 7006714317, ठीक है। और जैसे ही आपने लेट्स क्रैक ऐप इंस्टॉल किया, ठीक है, लेट्स क्रैक ऐप आपने इंस्टॉल किया, फिर आपको, ठीक है, वहां पर रजिस्टर करना होगा, वहां पर आप लोगों को रजिस्टर करना होगा।
तो रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको सामने, ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। यानी आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, गेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जेकेएसएसबी के लिए, जेकेएसएसबी के लिए। फॉर दिस बैच जो लद्दाख के लिए आ रहा है, तो उसमें स्टेट एईजी एग्जाम्स को सिलेक्ट करना होगा। तो ये आप सिलेक्ट करोगे, इसके बाद नेक्स्ट जाओगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। इसमें आप या तो इसी इमेज पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या तो ये पेड बैचेस यहाँ पर है, इस पर क्लिक कर सकते हो। तो अगर आपने इस पेड बैचेस पे क्लिक किया है, फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा लद्दाख का, ठीक है ना, बैच, असिस्टेंट इंजीनियर मिशन 11 का बैच, ठीक है, मिशन 11 का बैच। यहाँ पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन बाय दिस बैच एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी चाहिए इस एग्जाम के रिलेटेड, हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जो आपका ये एग्जाम है, इस एग्जाम के रिलेटेड हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर पे करना होगा, हाँ, आपको यहाँ पर कॉल करना होगा 7006714317, किसी भी, ठीक है, किसी भी चीज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप लोगों को मैं, ठीक है, कॉल के थ्रू मैं आपको बोल सकता हूँ, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वट एवर यू लाइक। जैसा हम अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, ऐसे ही हम इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। रिमेंबर 7 जुलाई आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है। 7 जुलाई पे आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप इस बैच को ले लीजिए और स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन, ठीक है। तो कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैंने आपको अपना नंबर प्रोवाइड किया है, उस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब इस एग्जाम के रिलेटेड जो अदर चीजें हैं कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वो हम अलग वीडियो से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम 7 को ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।